आज करनाल में आए हैं। सबसे पहले आप पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद, आप आए। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव का न्योता देने के लिए पहुंचे हैं करनाल में। 19 मई रविवार को पहरावर 121 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति की नींव रखी जाएगी और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पहरावर उसी जमीन पर जिस जमीन का विवाद चला था। अब वो जमीन पूरी तरह से संस्था को मिल गई है, तो वहीं पे मनाया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो मुख्य बात यह है कि 36 बिरादरी मिलके इस जन्मोत्सव को मना रही है। साथ साथ जो भी शासन से प्रशासन से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है लोगों को, तो वो लोग भी वहां पे अपनी समस्या लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो भी हम कर पा रहे हैं वो सारा भोलेनाथ भगवान परशुराम की दया से ही कर पा रहे हैं। तो सभी 36 बिरादरी के भाईचारे का, सबका, करनाल वासियों का सबका न्योता है। क्योंकि एक तरह से ये सम्मान समारोह भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उन योद्धाओं का सम्मान भी वहां पे होगा। क्योंकि 2 साल ये लंबी लड़ाई चली थी, तब जाके वो 16 एकड़ जमीन जो है वो मिली थी। तो इसमें हमें एक तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव है, दूसरा क्योंकि चुनाव चले हुए हैं, तो ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। ये भगवान परशुराम के नाम से कोई राजनीति नहीं की जाएगी और ना किसी को करने दी जाएगी। तो जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, वैसे ही परावर में श्री परशुराम मंदिर बनेगा। और इसके अलावा मेरी एक लोगों से और अपील है कि जो चुनाव चल रहे हैं और आज तो मेरा अपना ये मानना है कि जनता को सवाल पूछने चाहिए लोगों को के नेताओं से। क्योंकि जो नेता हैं, अगर जिन्होंने सत्ता भोगी है, राज किया, तो उनको अपना पर्चा लेके जाना चाहिए कि भाई हाँ ये काम हमने किए हैं। और जो विपक्ष वाले हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि भाई हमने क्या संघर्ष किया है। तो लोग पूछें, सवाल पूछें, सवाल पूछें इस सवाल के ऊपर, क्योंकि हरियाणा 70% पानी की कमी, जहरीला पानी पी रहे हैं। सवाल पूछें बेरोजगारी के ऊपर, नशे के ऊपर, बहुत से सवाल हो सकते हैं आपके लोकल। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि ये नेताओं के रास्ते ना रोकें। रास्ते रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। उनसे बुला के उनको और वहाँ पे सवाल पूछे जाने चाहिए, जो भी सवाल हो सकते हैं लोगों के। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे आए थे न्योता देने के लिए। कोई सवाल है तो आपका बता दें। आप कैसे देखते हैं हरियाणा की राजनीति को? पिछले दिनों आपने देखा सीएम भी बदल दिए गए, तो उसको कैसे देखते हैं आप लोग? सीएम तो मेरे ख्याल में अभी तो वो तो आप सीएम कह सकते हो, क्योंकि चुनाव आ गया तो सीएम तो नहीं होंगे वो। क्योंकि अब तो चुनाव आयोग का मामला है। तो और खट्टर साहब को अभी हटाया नहीं मेरे ख्याल में, तो सुपर सीएम है खट्टर साहब तो। वैसे आप लोगों को लग रहा है कि सीएम हटा दिए या हट गए, कुछ भी, सुपर सीएम है खट्टर साहब तो मेरे हिसाब से तो है। तो अभी तो, और बाकी तो अभी चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद पता चलेगा। कुछ निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, कांग्रेस को दे दिया। वो तो अब कौन ले है कौन दे है, ये तो अब आपको पता है। कुछ न कुछ ले दे के कोई ऐसे ही चलता है। तो चुनाव के दौरान आप देखोगे कि बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, ये शिफ्टिंग ही तो है। और क्या है, कोई ये थोड़ी कोई विचारधारा का मामला थोड़ी। आज बीजेपी में जो लोग हैं वो कितने कांग्रेस के हैं। अब कुछ लोग फिर अब आ जाएंगे। अब मतलब ये क्या होता है ना, ये एक दोगली चीज है। कोई भी पार्टी है वो उसकी दोगली वर्डिंग होती है। अब वो उनकी पार्टी में कोई आ जाए तो ठीक है, वो ठीक है। दूसरी पार्टी वाले भी 4 साढ़े 4 साल मौज मारी, दूसरी में आगे तो देखो हमारी कितनी हवा चल रही है। वो दूसरी में तोड़ लें तो वो कहेंगे कि हाँ ना ना ना, ये तो वहां बेईमान बताएंगे उनको, वो बेईमान बताएंगे, वो उस साइड से झूठा बताएंगे। ये दोगले सौदे हैं, कुछ नहीं है। ये तो जनता का बेवकूफ बनाना भाई साहब, और जनता को बनाना है बेवकूफ। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ है नहीं। मार्केट में लोगों के द्वारा काफी चर्चाएं हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं वो बीजेपी में जाकर साफ हो जाते हैं। भाई ये तो चर्चा अभी की मार्केट में खेव रखे कहीं। मैं तो देखो राजनीतिक आदमी हूँ कौन है। तो मैं तो किसी, मान लो किसी पार्टी में हूँ, राजनीति में हूँ, तो उसकी काफी राग समय नहीं आपने गाऊं। दिया है। नहीं दिया, मैंने तो छोड़ दे भी 3 4 साल हो गए। 2020 में छोड़ दी थी मैंने तो राजनीति। हम तो समाज नीति कर रहे हैं। हो सके जिसकी आवाज उठाई जा सके उठावा है। अब आप देखते नहीं हो, आप देखोगे कि सारे के वे आते हैं सोशल मीडिया पे, शेर आया शेर आया। शेर शार कहाँ शेर यार, ये सर्कस के शेर हैं क्या ये शेर। जब लड़ाई लड़न की बात थी फैमिली आईडी के नाम पर, पूरा हरियाणा परेशान था।
बेरोजगारी के नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, खेल कोटे के नाम पर लड़ी जा रही थी, बहुत से इशू थे। तो लट तो हमने खाए हैं, या शेर तो पता नहीं कौन सी एससी को पाम पड़े थे। आप पूछते क्यों नहीं थे? आप सारे आओ नेताओं से पूछो ना भाई, तुम्हारे नेता कहाँ थे कहाँ नहीं। पक्ष विपक्ष दोनों से सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सवाल किसी है, अगर अगर पक्ष राज कर रहा था तो विपक्ष के खाज कर रहा था भाई, बताओ वो क्या कर रहे थे? वो भी कुछ ना कर रहे थे। तो नवीन जैन किसी पार्टी को समर्थन दे रहे ना मेरा किसी को कोई समर्थन नहीं है भाई, हमारा कोई समर्थन नहीं। हमारा तो जनता को समर्थन है, जनता से अपील है कि लोगों को सवाल करने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। नहीं तो फिर आप अपनी किसी पार्टी के गुलाम हो, या किसी क्षेत्र के गुलाम हो, नेता के गुलाम हो, जात के गुलाम हो, किसी न किसी चीज के फिर गुलाम हो। सवाल तो पूछने चाहिए। और ये रास्ते रोकने से कोई फायदा नहीं। अभी ठीक है, आपके पास आ रहा है कोई नेता, आप एक जूता ही माड़ा रख लो, एक फुल्ला ही रख लो, नेताजी को बोल दो भाई आपको जो से ठीक लगा है वो पहन लो। रास्ते रोकने से क्या होगा भाई? इस तरह कुछ होगा नहीं। तो कैसे लगता है कांग्रेस ने एक युवा कैंडिडेट उतारा है 31 साल का? भाई बढ़िया है ना, मैं तेन को हूँ ना, सारे बढ़िया है। मैं मेरे लिए तो मन तो कोई खराब गुण है, और मेरे लिए तो फिर सारे ही चाहिए। मैं तो सिर्फ ये एक बात पूछ रहा हूँ, चाहे पक्ष ने किया क्या, वो अपना पर्चा लेके जाए लोगों के बीच में, और विपक्ष ये लेके जाए कि हमने ये आवाज उठाई है मुद्दे। एक बार आप अपना ताज़ा नहीं होता जो है, एक बार फिर से कहाँ पे है कार्यक्रम आपका? ये परावर में कार्यक्रम है 19 मई रविवार को 11 बजे रोहतक, और 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलके ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसमें जो लोगों की शासन प्रशासन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए शिकायत पेटी भी रखी जाएगी। और 121 फीट के भगवान परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की नींव रखने का भी निर्णय वहीं लेंगे। 36 बिरादरी का भाईचारा वहां बुला रखा है, देसी घी का भंडारा है।